बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू का लेक्चर 8वीं जमात और मुहावरों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज पेज नंबर 87 87 सफ़ा नंबर और मुहावरों का कल जो सिलसिला जारी था उससे आज इसका जो है ओवरऑल देखा जाए तो ये तीसरा लेक्चर है जी। तो आज का सबसे पहला मुहावरा है पेट भर जाना, मायना भूख ख़त्म हो जाना। जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ये आपको समझाने के लिए जुमले लिखे हुए हैं। आपने कोशिश करनी है जब आप होमवर्क करें तो आप अपने पास से ख़ुद से एक जुमला बनाएंगे। तो पेट भर जाना मुराद भूख ख़त्म हो जाना, रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, यानी उससे पेट भर जाता है। ठीक है, भूख ख़त्म हो जाती है। पगड़ी उतारना बेइज्जती करना, किसी की पगड़ी उतारना शुरफा का काम नहीं है। ठीक है, किसी की बेइज्जती करना जो है वो कोई अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए ये पगड़ी उतारना जो है वो बेइज्जती करने के मायनों में आता है। तो लिहाजा जुमले में जैसे कि हमने कहा कि शरीफ लोगों का काम नहीं है कि वो किसी की पगड़ी उतारें। अच्छा, इसमें पहले जुमले के अंदर मैं वजाहत कर दूं कि पेट भर जाना पूरे का पूरा लफ्ज़ यहाँ पर मुहावरा शामिल नहीं है। तो हम इस जुमले को यूँ भी कर सकते हैं कि रूखी सूखी खाकर पेट भरना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। असल में ये जो रूखी सूखी है ये जो है वो भूख मिटाने के काम में आ रही है। रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पेट का दोज़ख भरना मुराद मायना भूख ख़त्म करना। पेट का दोज़ख भरने के लिए इंसान दिन रात काम करता है। ठीक है जी, ये जुमले में इस्तेमाल किया हमने। आपने मुझे ख़ुद से जुमला बनाकर जो है नीचे मुझे लिखकर बताएं कमेंट्स में। ठीक है, पापड़ बेलना मुसीबतें उठाना। ठीक है, मुलाजमत हासिल करने के लिए उसे बहुत से पापड़ बेलने पड़े, मुराद बहुत सी मुश्किलात का मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पाला पड़ना मतलब वास्ता पड़ना, सामना होना। तो उसका मुझसे पाला नहीं पड़ा वरना उसकी अकड़ फूं दूर कर देता। ठीक है, मतलब ये कि अगर उसका मुझसे पाला पड़ता तो मैं उसका सामना करता और उसको मज़ा चखाता। तो यहाँ पर जो है पाला पड़ने का मतलब है वास्ता होना। फूले ना समझाना, फूले ना समाना यानी बहुत खुशी होना। इनाम का ऐलान सुनकर बाबर फूले ना समाया। ठीक है, फूले ना समाना बहुत खुश होना। तो आपने ख़ुद से मुझे जुमला बनाकर सेंड करना है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद है तुर्की तमाम होना, यानी गुरूर टूट जाना। नासिर अपने आप को सबसे लायक समझता था मगर इम्तिहान में नाकाम होकर उसने तुर्की तमाम हो गई, उसकी तुर्की तमाम हो गई, मतलब गुरूर टूट जाना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सफ़ा नंबर जो है वो 87 है। क़वाइदो इंशा का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब है। ताक में रहना यानी मौके की तलाश में रहना। अमजद हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता है, यानी कि मौके की तलाश में रहता है। तख़्त उलटना शिकस्त होना देना किसी को। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहर का तख़्त उलटकर बरे सगीर में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी थी। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है ना 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो यहाँ पर सिंध के रास्ते से दाखिल हुए थे और सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। तो आज का हमारा अगला मुहावरा है ताज़ा दम होना, नए सिरे से काम के काबिल होना, यानी रिफ़्रेश होना। दोपहर को कुछ देर आराम करने से इंसान ताज़ा दम हो जाता है।
और सुन्नत नबवी भी है। कैलूला करना मतलब ज़ोहर की नमाज के बाद कुछ देर सस्ताना, आराम करना, लेटना, उसको कहते हैं कैलूला करना। ठीक है, तो दोपहर को कुछ देर आराम करने के बाद जो है दोबारा से इंसान ताज़ा दम हो जाता है। नेक्स्ट, टस्वे बहाना, झूठ मूठ रोना। ठीक है, झूठ मूठ का मुंह बनाकर जो है वो करना। अनम स्कूल जाते हुए टस्वे बहाने लगी, मतलब जैसे मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह कि रोनी सी सूरत बना लेना और झूठ मूठ का रोना, तो कि आज मैंने स्कूल नहीं जाना, आज मैंने स्कूल नहीं जाना, ज़िद करना। ठीक है, तो टस से मस ना होना, बिल्कुल भी असर ना होना। मायना बिल्कुल भी असर ना होना। कमाल अपने वालिद की मार खाकर टस से मस ना हो गया, ना हुआ, मतलब उससे कोई असर ना हुआ। तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़िद्दी, और मुझे उम्मीद है कि आप तो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। और जैसा कि एक दफ़ा मैंने क्लास में आपसे पूछा था कि आप में से नमाज़ कौन कौन पढ़ता है, तो तकरीबन सब ने हाथ खड़े किए थे। तो आज भी जो है मेरा सवाल आखिर में आपसे यही है। तो उम्मीद है कि आपने जो है वो आज फजर की नमाज़ पढ़ी होगी। ठीक है, मुझे ज़रा कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। और आज का आपका होमवर्क भी यही था, आपने मुहावरात को अच्छे तरीके से याद भी करना है और थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू कर दें, ताकि जब आप इंशाल्लाह मुझसे मुलाकात करते हैं तो फिर आप अपनी कॉपी को मुझे चेक करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो मुझे मोहम्मद अमीन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।